Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of 6th class. I am your maths teacher Miss Ismat. How are you students? I hope all of you are fine at your home. Dear students, lecture number 8 में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस करवाए थे. आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से की होगी. नाउ टुडे दिस इज माय लेक्चर नंबर 9 और इसमें आज हम एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. Please open your books. Page number 73. Objective exercise 6. First question आपके पास है. Answer the following questions. First question है what is meant by the ratio. रेशियो किसे कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है define the proportion. प्रपोर्शन का आपने बताना है. और थर्ड वाला है what is meant by the extremes of a proportion. प्रपोर्शन में जो एक्सट्रीम आपकी वैल्यूज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं वो हमने बताना, ठीक है. इनके आंसर्स की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज मेंट बाय द रेशियो. द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशियो, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन प्रपोर्शन. अ प्रपोर्शन शोज द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो. नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय द extremes of a proportion. In a proportion, the first and fourth element are called extreme of a proportion. ठीक है. आपका जो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला एलिमेंट होता है उसे हम एक्सट्रीम प्रपोर्शन, एक्सट्रीम ऑफ अ प्रपोर्शन बोलते हैं. बेटा आपने ये डेफिनेशन अच्छी तरह से याद भी करनी है और अपनी होमवर्क कॉपीज के ऊपर भी नोट डाउन करनी है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट ब्लैंक आपके पास है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ डैश इज द सेम एज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. तो आपकी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, रेशियो आएगा. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो, रेशियो की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है इज द सेम एज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म होती है वो, ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाएंगे सेकंड की तरफ. द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स of a proportion are called dash of a proportion, mean of a proportion. आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि फर्स्ट एंड फोर्थ वाली जो एलिमेंट होते हैं उनको हम एक्सट्रीम बोलते हैं. तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में उसने पूछा है कि सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट क्या होते हैं. तो सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट मीन होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास थर्ड वाला है डैश प्रपोर्शन इज अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज in a same proportion by increasing or decreasing the other quantity. ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 7 स्टार्ट करवाने से पहले मैंने आप लोगों को डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन की डेफिनेशंस करवाई थी. ये आपकी डायरेक्ट प्रपोर्शन की डेफिनेशन ही है. स्टार्ट में इसके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आएगा डायरेक्ट. डायरेक्ट प्रपोर्शन होती है जिसमें क्वांटिटीज जो है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो अदर भी इंक्रीज होगी. एक आपके पास डिक्रीज है तो दूसरी भी आपके पास डिक्रीज हो रही होती है. ये थी आपकी फिल इन द ब्लैंक जो आपने अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व करनी है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है टिक द करेक्ट आंसर. आपके पास यहाँ पे 4 आंसर दिए हुए जिसमें आपने करेक्ट को जो है वो टिक करना है. मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों के लिए हाईलाइट किए हैं. फर्स्ट आपके पास है जी अ रेशियो इज रिटन बाय पुटिंग. रेशियो का साइन कौन सा होता है, ठीक है. इन सब में से रेशियो का साइन कौन सा है, ये आपका रेशियो का साइन होता है. आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली है, डेफिनेट आपको पता है. ए आपकी राइट ऑप्शन है, ठीक है. नेक्स्ट आएंगे हम 2 की तरफ. यहां पे आपके पास है ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है. इनमें से कौन सी ऑप्शन राइट है. बहुत ही सिंपल है ये. आपने क्या करना है, मीन को मल्टीप्लाई करना है और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. मीन आपके पास क्या है, बी सी, और एक्सट्रीम आपके पास ए डी. तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन ये आ रही है, ये आ रही है बी मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई डी. क्वेश्चंस में हम इसी तरह करते थे ना, मीन को और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते थे. तो आपकी राइट ऑप्शन है सी. नेक्स्ट आएंगे थर्ड की तरफ. द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 1/4 रेशियो 1/2 इज. 1/4 रेशियो 1/2 की रिड्यूस फॉर्म आपके पास कौन सी है, 1/2. आप क्या करेंगे, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड. 1/4 मल्टीप्लाई 4, 1/2 मल्टीप्लाई 4.
ये 4 4 से कटिंग हो गया तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 1 जार 2 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, 1:2 आपके पास आंसर, डी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है जी फोर्थ वाला 10:15 इज एन इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ, ठीक है, 2:3। 5 के टेबल पे कटिंग होगा, 5 2 जार 10 एंड 5 3 जार 15, बी ऑप्शन आपका आंसर। 5 आपके पास है द रिलेशन ऑफ इक्वेलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड, अभी आपने इसकी डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन की थी, वो यही थी, द रेशियो ऑफ इक्वेलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड रिलेशन, द रिलेशन ऑफ इक्वेलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन, बी ऑप्शन आपकी। ये बेटा आपने बुक वर्क अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।